Hello student, let's continue math first, fifth chapter, that is linear equation in two variable, and practice at 5.2, question number 3rd. So student, see first example. So here question is the sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Then Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's एज मीन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे दो जो एक्स और वाई कंसिडर करने के लिए दो चीजें हैं, वो है एक प्रियंका की आज की जो एज है वो, और एक दीपिका। तो इनको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स और वाई। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, दो दो चीजें हैं, उसी में से क्या करना है, एक को एक्स और दूसरे को वाई मानना है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी एक्स ईयर्स। माना कि प्रियंका की आज की जो एज है वो एक्स ईयर है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका। अब दीपिका की जो प्रेजेंट एज है उससे हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y ईयर्स। फिर पहली कंडीशन है, पहला इक्वेशन आएगा, देयर सम, उनका सम जो दिया है एज का, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 इयर्स, मींस x प्लस वाई इक्वल टू 34। ये पहली कंडीशन हो गई, पहला इक्वेशन हो गया। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 34, इसे फर्स्ट इक्वेशन भी दे देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से एग्जांपल रीड कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, तो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स। तो यहाँ पे एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा, एंगर छोटा, हमसे अगर कोई बड़ा है मीन्स एल्डर है, एंगर छोटा। तो यहाँ पे जो प्रियंका है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 इयर्स, मीन्स प्रियंका को हमने एक्स कंसिडर किया है। तो ये एक्स जो है इस दीपिका से 6 ईयर क्या है, एल्डर है, मीन्स बड़ी है। और फिर ये y जब हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अभी तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाता है, जिसमें आपके y के कोफिशिएंट सेम है, मीन्स 1 है, और उनके साइन भी अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये ऐड करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, और फिर x की वैल्यू पुट करके आपको y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 34 एंड दिस x माइनस वाई इक्वल टू 6, एडिंग 1 एंड 2। तो इसे ऐड करते हो तो x प्लस x दैट इज 2x एंड 34 प्लस 6 दैट इज 40। Here is adding इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 40 आया, तो x की वैल्यू x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स x इक्वल टू 20। ये डिवाइड करके x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते तो y मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 मीन्स 20 प्लस y इक्वल टू 34। यही है फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी, हमें 20 पुट करनी, और ये 20 जब इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, सो y इक्वल टू दिस 34 माइनस 20 मीन्स y इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 4 1 मीन्स y की वैल्यू जो होती है 14, जो कि दीपिका की प्रेजेंट एज है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि जो ये x है वो प्रियंका की प्रेजेंट एज है, जो इससे क्या है 6 इयर्स क्या है, एल्डर है, मतलब बड़ी है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, और दोनों को प्लस कर दिया तो दोनों का जो सम है वो 34 भी हो जा रहा है, 20 प्लस दिस 40 मीन्स आंसर करेक्ट है। अब बचा क्या है,
तो लास्ट का आंसर लिखना है कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका is 20 years and the present age of दीपिका, यहाँ पे दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो 40 इयर्स आ गई। तो ये बहुत आसान सा एग्जाम्पल था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 4, example is the total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. तो यहाँ पे आपको दो चीजें कौन सी हैं जिसे x और y मानना है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो जो फाइंड द नंबर ऑफ लायंस, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x and number of peacocks be y। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशंस एग्जांपल रेट करके लिखना है, लेट द नंबर ऑफ lions be x and number of peacocks be y and total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50, means sum of this x and y is 50. So according to first condition means first equation is, according to first condition means पहली कंडीशन हमने देखा तो their sum means x plus y equal to 50. Then second condition, according to second condition, then again read example carefully. Say the total number of their legs is 140. तो यहाँ पे लॉयन और पीकॉक ऐसे दो जो यहाँ पे एनिमल है, वहां पे आपको एक बर्ड और एक एनिमल, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इनके लेग्स कितने। जैसे यहाँ पे लॉयन को नंबर ऑफ लेग, तो यहाँ पे आपको 4 और x से नंबर कितने है, उसकी संख्या x से। तो अगर एक लाइन को अगर 4 पैर है तो जितने होंगे उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे दूसरा जो है वो पीकॉक को टोटल 2 लेग होते हैं, तो यहाँ पे आपको जितना भी उसकी संख्या हमें मालूम नहीं, उसे हमने y कंसीडर किया है, मींस 2y हो जाएगा। और दोनों को प्लस करके उनके जो लेग्स है, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा कि जो सेकंड कंडीशन हम लोग लिखने वाले हैं वो यहाँ पे जो लाइन है वो टोटल लाइन जो है वो x है, तो यहाँ पे उसके 4 जो लेग है मींस 4x हो गए टोटल लेग, प्लस जो पीकॉक है उसे हमने y कंसीडर किया है कि टोटल नंबर ऑफ पीकॉक्स भी y, और उसके 2 लेग मींस 2y इक्वल टू 140। ऐसे ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो इसे 2 से डिवाइड करके एक छोटा इक्वेशन बन जाता है। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप इस फर्स्ट को, इस y के कोएफिशिएंट को सेव करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी को, और साइन चेंज करके भी आपको आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे अगर y होता तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाते, तो आप इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके एक छोटा इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x, इसे भी 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल होके यहाँ पे y हो जाएगा, इसे भी 2 से डिवाइड किया तो 70 आ गया। और इसे मैंने जो नंबर है अब नंबर दे देता हूँ कि मान लीजिए डिवाइड करने के बाद ये सेकेंड इक्वेशन है और रीजन लिख लिया यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन मिल जाता है। और जब इसे हम लोग एक के नीचे एक लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड दिस 2x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो ये y के कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है, लेकिन दोनों की साइन भी सेम है, मींस बोथ आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस,
करके साइन चेंज कर लेनी पड़ेगी। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, और ये जो माइनस कर रहे हैं हम लोग किसमें से, तो सब्ट्रैक्टिंग दिस सेकंड इक्वेशन फ्रॉम वन में से हम लोग सेकंड माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, तो ये प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 70 माइनस प्लस 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20। अब इधर भी माइनस है, ये भी, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 20 मीन्स नंबर ऑफ लाइन। तो जो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लाइन भी x, तो x की वैल्यू मिल गई मीन्स टोटल 20। और यहाँ पे रीजन है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये x की वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, so 20 plus y equal to 50, and therefore this y equal to 50 minus 20, so y equal to 30। अब ये 30 क्या है, पीकॉक है। आंसर आपको चेक करना है, तो देख सकते हैं आपकी अगर टोटल नंबर ऑफ लाइन अगर 20 है और एक के 4 लेग मीन्स 20 इंटू 4 80, ये 20 इंटू 4 प्लस जो यहाँ पे 30 पीकॉक है और एक के 2 पैर मीन्स यहाँ पे 2 इंटू 30, तो ये हो गया 60, और अगर दोनों को प्लस कर दिया तो उनके टोटल पैरों की संख्या हो गई 140, और 30 प्लस 20 हो गए टोटल 50। जो नंबर ऑफ लाइन्स एंड पीकॉक्स है जो जू में, वो भी करेक्ट हो जाता है, मीन्स आंसर करेक्ट है, तो आंसर लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ lines is 20 and number of peacocks is 30।